वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस ट्रीट यू इन फ्रंट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के सामने। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे द वर्ल्ड, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जर्नी, ट्रैवलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। पहली चीज कि आपके फैमिली फ्रेंड्स, चाहे आपके हो चाहे उनके हो, वो जो है एक फ्रेंडशिप वाला लेवल जो है वो रखेंगे, उनके साथ भी आपके साथ भी। तो कोई बहुत ज्यादा रोक टोक, ये नहीं करो, यहाँ बैठो, तुम्हें तो सूट ही पहनना चाहिए, फलाना ढिमाका, ये सब नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो स्टूपिड हरकतें करोगे तो वो रोकेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एक काफी बैलेंस्ड और यंग और वाइज पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको ट्रीट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदर से भी उनका मन में यही रहेगा। रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों जो है एक कंप्लीट करोगे साइकिल को। तो जिस तरीके से है कि लाइफ में काफी स्ट्रगल्स आप दोनों ने देखे होंगे, तो उसके बावजूद जो है वो जो कंप्लीट हो जाएगा, वो जो स्ट्रगल वाला टाइम कंप्लीट हो जाएगा, न्यू बिगनिंग आएगी। तो जो है आप दोनों को ही सुकून मिलेगा अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, और एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर पाओगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडशिप वाली जो है वो वाइब रहेगी। हो सकता है आप लोग फ्रेंड से जो है वो लवर्स या इस तरीके से बने हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है तो भी जो है वो आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला जो है रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी, खासकर जो आपके स्पाउस हैं वो आपके साथ जो है वो पैसे को डिस्कशन जरूर करेंगे कि ये XYZ जो है वो यहाँ से इतना पैसा आता है और हमें इसको जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए या मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपकी फैमिली फ्रेंड के सामने जो है वो काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है वो बिहेव करेंगे, जो एक जेंटलमैन या वुमेन से जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि किस तरीके का बिहेवियर हो। जैसे कि बेशक ये थोड़ा आउटडेटेड या ओल्ड फैशन लगता है कि कुर्सी खींचकर बिठाना, या आपको जो है पहले जो है सर्व चीजें करना इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो है उस चीज की जिम्मेदारी लेना, या जो भी एक एडिकेट्स होने चाहिए उसी तरीके से, तो वो चीज वो करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी साइड से या आपकी जो फैमिली या आपके इन लॉज की फैमिली की तरफ से, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इमीडिएट फैमिली नहीं, उसमें से जो है कोई फालतू की बकवास भी कर रहा है या कर रही है, तो ये नहीं कि ये चुप बैठेंगे या फिर जो है तमाशा देखेंगे या मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आपके लिए वो स्टैंड लेंगे, जो कि आपकी फैमिली मेंबर को, खासकर आपकी मदर को, जो व्यूअर हैं, आप जो व्यूअर हैं उनकी मदर को, अगर वो हैं, किसी के पास अवे भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आई है इसलिए मैंने बोल दिया है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। तो उनकी जो मदर है वो भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगी कि उनका जो वो है, चाहे वो बहू हो चाहे वो दामाद हो, वो जो है आपके लिए स्टैंड ले रहा है या ले रही है, जो कि एक रिश्ते की मजबूत बुनियाद को रखता है। तो जो लोग आप दोनों की रिश्ते की बुनियाद को कह सकते हैं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट तरीके से फालतू की बकवास कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से, तो उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना भी पसंद करेंगे। तो ये चीज आपकी फैमिली को या आपके फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन है। तो पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों का चेंज करेंगे। खासकर ज्यादातर लोगों का ये होता है कि सभी आदमी ऐसे होते हैं या सभी औरतें ऐसी होती हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, जब मौका पड़ जाता है फंस जाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी एक समाज में धारणाएं बनी हुई है, हर एक के ऊपर ये पूरी तरीके से फिट भी नहीं बैठती हैं, बट वो चीज को जो है वो तोड़ेंगे एक तरीके से कि नहीं, ये इंसान जो है वो अलग है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है
पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों में जो है एक एडवेंचर या एक एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा आफ्टर मैरिज। और ये नहीं है कि ये हनीमून फेज की तरीके से जो है फिजल आउट हो जाएगा, एक हफ्ता तो रहा उसके बाद जो है बोरिंग लग रही है लाइफ, बस ढोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप दोनों एक फ्रेंडशिप के लेवल की तरीके से चल रहे हो, आप दोनों के जोक क्रैक करना एक दूसरे के ऊपर, या कभी कभी जो है वो छेड़ना, तंग करना, एक प्यार भरी निगाहों से देखना, कभी-कभी फ्लर्टेशन भी कर लेना, पेरेंट्स के सामने भी जो है कभी-कभी थोड़ी-सी फ्लर्टेशन कर लेना, वो चीज़ भी यहाँ पे एग्ज़िस्ट करेगी और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो ब्रॉड माइंडेडनेस दोनों की तरफ से मुझे दिख रहा है, फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है, 8 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप हमेशा जो है वो 2 लोगों के बीच में होता है और उसके आस-पास के जो लोग हैं वो आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो उनके रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा रहेगा, अगर आप समझदारी से चलते हो तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। और एक लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो आप लोगों का रहेगा और आपके स्पाउस जो है वो आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि उनके साथ आपके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो निभाना चाहते हैं। ये नहीं कि 10 साल 15 साल शादी की हुई और फिर डिवोर्स ले रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ये काफी ओल्ड फैशन या ट्रेडिशनल तरीके का जो है कपल होगा लोगों की नज़र में भी, लेकिन आप दोनों के बीच में जो मॉडर्निटी है और ट्रेडिशनल वैल्यूज है उनका एक मिक्सचर है यहाँ पे, ठीक है। और वो चीज़ जो है वो आपकी वैल्यूज़ को, आपके रिलेशनशिप को हमेशा सिक्योर करके प्रोटेक्ट करके चलेगी और या चलेगा, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना। और यहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी क्योंकि उनको भी स्वार्थ नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोगों का ये स्वार्थ होता है, अरे मुझे कुछ मिल जाए, मुझे जो है वो अच्छी-अच्छी गाड़ी मिल जाए, मेरे नाम जो है वो प्रॉपर्टी कर दो वगैरह-वगैरह। यहाँ पे दोनों के पेरेंट्स या फैमिलीज़ जो हैं या फ्रेंड सर्कल भी है वो इस लेवल तक सेल्फिश नहीं है। हर कोई थोड़ा-थोड़ा सेल्फिश हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि तुम अपना जो है वो सड़क पे आ जाओ और मुझे जो है सब कुछ दे दो, तब मैं तुम्हें अच्छा कहूँगा। ऐसे लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है और वो वाक़ई में आपका अच्छा चाहेंगे कि हाँ, ये रिश्ता जो है वो चल रहा है और आगे भी चलता रहे और सब अच्छे से रहें, खुशी से रहें। इस तरीके के लोग यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिचुअल विज़डम जो है आपके स्पाउस में भी होगी, आप में भी होगी और जो फैमिलीज़ हैं आपकी, जो इमीडिएट फैमिलीज़ हैं, उनमें भी होगी। तो वही चीज़ जो है वो एक सोल टू सोल कनेक्शन है और उस चीज़ की मज़बूती जो है वो यहाँ पे दिखेगी। आपके स्पाउस जो है वो आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन भी करेंगे, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। जैसे आप जो है कभी-कभी मनमर्ज़ी करते होगे, घूमने नहीं जाना, सैर नहीं करना या हेल्थ की तरफ जो है थोड़ा-सा अ लेज़ी हो जाना कि जैसे नहीं मन कर रहा, अरे जिम नहीं जाना या मन नहीं कर रहा सैर करने को, चलो तुम, चलो, तो इस तरीके से जो है वो करा जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है और आपकी फैमिलीज़ वाक़ई में खुश रहेंगी कि जिसने हमारी इतने सालों तक बात नहीं सुनी, वो आज इसकी बात सुन रही है और कम काम कर रही है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। आपकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी, चाहे वो आपकी शैतानी रही हो, चाहे आपका लाड रहा हो, जो भी रहा हो, आप उनकी बात सुनोगे। और ये आउट ऑफ मतलब ये नहीं है कि डर की वजह से कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप उस चीज़ का महत्व सीखोगे और समझोगे और फिर जो है अपनी लाइफ को अपग्रेड करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट आया, बियॉन्ड इल्यूजन, एक रीबर्थ की तरीके से है या आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए बने हैं। और नेचर में जैसे होता है कि 2 लोग जो है वो मिलते हैं तो न्यू बर्थ होती है, तो बेबी होने का भी पूरा-पूरा चांसेस है यहाँ पे। और वो चीज़ जो है वो जल्द ही होगी और आप लोग सभी जो है वो खुशी से रहोगे। आपकी फैमिली मेंबर्स जो है वो इस वज़ह से उनको सुकून आ जाएगा, ख़ासकर आपकी मदर को। मैं बार-बार मदर का नाम ले रही हूँ क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा आपकी चिंता थी कि आप पता नहीं किस तरीके के घर में गए हो या क्या आपके साथ होगा, क्या नहीं होगा। उसमें उनको सैटिस्फैक्शन जो है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है द सन, सूर्य आ रहा है और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, तारा। तो यही चीज है कि एक जो है वो तारा वाली प्रवृत्ति के है और एक जो है वो सन वाली प्रवृत्ति के है कि बहुत ज्यादा जो है योगा करना, फिटनेस या डिसिप्लिन रखना ओवरऑल लाइफ में। ये नहीं कि गंदे कपड़े हैं तो वो कहीं भी पड़े हैं तो ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे की जो है वो बड़े अच्छे से कंपैटिबिलिटी रखोगे और एक दूसरे को समझोगे और इसी वजह से आप दोनों की लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और एडजस्टमेंट भी होगा। नेक्स्ट सारा स्टार आया है, बड़ी ही ज्यादा वाइज एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और डाउन टू अर्थ, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे एक पीसफुल और पैशनेट हार्ट का मिक्स है, ठीक है। तो वो चीज जो है आप दोनों को खुशी देगी।
नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। सब चीज़ों में चेंज आएगा, आपकी फिजिक में, आपके कपड़ों में, आपके खाने पीने में। जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि सब पे रेजोनेट नहीं करेगा। मान लीजिए आपको जो है कोई एक्स वाई जेड कोई सब्जी नहीं पसंद है, आपने कभी छुई नहीं, आपकी मदर आपको कह कह के थक गई कि ये खा लो, नहीं खानी, और आप जो है जब इनके साथ रहोगे या वो रहोगे तो आप उनके साथ खा भी रहे हो और बना भी रहे हो, तो आपकी मदर जो है वो सबसे ज्यादा खुश होने वाली में से है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना किस किस को कौन सी सब्जी नहीं पसंद है। ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो जो पास्ट है वो बिहाइंड हो गया है, रिलीज कर रहे हो आप, न्यू पॉसिबिलिटी न्यू पाथ की तरफ जा रहे हो और फेथ के साथ जो है वो आगे चढ़ रहे हो, चलते जा रहे हो और इस जर्नी को जो है वो एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो हमसा आया है, यहाँ पे फिर से सन आया, तो हैवी सन की एनर्जी है, लियो एनर्जी है। और यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ भी है, तो ग्रोथ है हर तरीके से, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल, हर तरीके से जो है वो ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा तुम हो, रॉकस्टार मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पहल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे में इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से। आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा सन आया है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द सन, सन 2 दफ़े आया है। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने एजेंडे से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है आपके स्पाउस जो है वो आपको एक बहुत ही वाइब्रेंट और ब्राइट पर्सन, या एक कह सकते हैं ना वार्म पर्सनालिटी जो है वो उनकी होगी, तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होंगे। ये पर्सन जो है वो आपके साथ उठना बैठना, मतलब आपकी जो कंपनी है या आपका साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादातर समय जो है वो आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे। बेशक जो काम करने का समय है उसको छोड़कर, या जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसको छोड़कर, अदरवाइज जो है वो आपके आसपास ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। उनको इसी तरीके का लगाव होगा। ये पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग सिर्फ अकेले नहीं करेंगे, आपको लेकर चलेंगे कि एक्स वाई जेड जितने भी लाइफ में डिसीजन होते हैं, ये करना है या ये नहीं करना है, तो उस चीज़ में जो है वो आपकी सहमति ज़रूर लेंगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है वो जो है सबके सामने आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि मतलब दिखे कि ये जो है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस रिश्ते में, और प्यार भी एग्जिस्ट यहाँ पे करता है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड होगा, या ये कह सकते हैं जो फैमिलीज होंगी, वो भी जो है एक फ्रेंडशिप की तरीके से, जैसे कैसे बोलूँ मैं, जैसे आपकी जो मतलब अगर आप जो है वो बहू हैं या दामाद हैं, तो जो भी सास होंगी, तो उनके साथ जो है आपका सास वाला बिहेवियर नहीं होगा, फ्रेंडली वाला बिहेवियर होगा। तो ऐसी एनर्जी है। हालांकि बेशक आप शब्दों का प्रयोग जो है वो सही तरीके से करोगे, लेकिन एक फ्रेंडली नेचर यहाँ पे रहेगा। तो सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर आपके स्पाउस जो है वो कुछ गलती करते हैं, तो आपके जो इन लॉज हैं वो उनको समझाएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, बहू के साथ या बच्चे के साथ, जिसके साथ भी, तो आपको जो है ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ये पर्सन अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा आपको समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुछ नहीं कहा, आपको जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या कोई भी चीज़ है, तो आपकी इंट्यूशन को या आपके फेस एक्सप्रेशंस को वो समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, प्रोटेक्टिव रहना पसंद करेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, और ख़ासकर इस पर्सन को आपकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो सच बोलना पसंद करेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। तो अगर आपका पक्ष लेना है और आप बिल्कुल सही हो,
तो जो है फिर वो सामने वाले को झाड़ देंगे। और अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको भी ये कहेंगे कि तुम गलती कर रही हो या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी है, आपको इम्प्रूव होते हुए देखना पसंद करेंगे। और ये चीज़ जो है वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों को पसंद आएगी कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो और अच्छे बेसिस के लिए या अच्छे रीजंस के लिए जो है इवॉल्व हो रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अ, आप लोग जो है कहीं घूमने जाना चाहोगे या आपकी शादी जो है वो गर्मियों के सीजन में होगी या फिर जैसे हनीमून हो गया या बाकी चीजें हो गई, तो वो भी जो है गर्म इलाके में हो सकती है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, वो चीज भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे आपके फैमिली फ्रेंड्स जो है वो आपको फुल फ्रीडम देंगे। आप जो भी बात करना चाहो, आप लोगों के साथ जो है वो कितना भी समय बिताओ, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे ये भी चल रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में आप दोनों को फील होगा। जो आपकी फैमिली फ्रेंड्स है उनके सामने ट्रीटमेंट जो है वो एक रिस्पेक्ट का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल तरीके से कि बोलना दोनों ने सेम ही चीज है। मान लीजिए कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है और सभी लोग जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं, तो आप दोनों जो है लगभग सिमिलर, बेशक शब्दों का जो चुनाव है वो तो डिफरेंट हो सकता है, कि शब्द जो आपने चुने हैं बोलने के लिए वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका अल्टीमेट मीनिंग है वो सेम है, सिमिलर है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तभी मैंने कहा स्पिरिचुअल तरीके का ये जो है रिलेशनशिप रहेगा। और आप दोनों ने ही जो है अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया होगा, काफी समय से जो है आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की इच्छा रख रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द मैजिशियन, उषा, एक सुबह, एक न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पे है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस है, न्याय है। तो आप दोनों के बीच में इनजस्टिस नहीं हो रहा है या डोमिनेशन नहीं हो रही है, कि जैसे समाज में जेंडर वाइज जो है वो डोमिनेशन होती है, कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, बट ऐसा जिंदगी में है। और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, सभी देशों में है, पूरे वर्ल्ड ओवर। ठीक है, तो अगर आप कभी ढंग की रिपोर्ट पढ़ना तो उसमें ये चीज होती है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर वुमेन का। और ऐसा भी नहीं है, वुमेन भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है जेंट्स को या मेन को, लेकिन केसेस जो है वो कुछ कम है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे एक इक्वल बैलेंस जो है वो रहेगा, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो, प्लस जो है एक दूसरे के लिए लड़ने को भी तैयार हो। तो ऐसी एनर्जी रहेगी। और आपकी जो फैमिली होगी वो ज्यादा खुशी महसूस करेगी। यहाँ पे जो कजन्स भी होंगे ना, वो भी आपके स्पाउस को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनका नेचर जो है वो हंसमुख तो होगा, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना या फिर जो है अ, सख्ती से जो है या जिंदगी में आगे बढ़ते जाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और वैल्यूज से जो है वो अ, मतलब वैल्यूज का जो है पीछा ना छोड़ना, ये चीज नहीं होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और आप दोनों के बीच में इक्वल रोमांटिक लव और पैशन दोनों ही यहाँ पर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ पे ये चीज है कि जो सोलमेट है वो आपके साथ स्पिरिट वर्ल्ड में तो है ही, आप बस मैनिफेस्ट करोगे फिजिकली। और फ्रेंडशिप, nurture the bonds of the friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप के जो बॉन्ड हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को गहरा करेंगे और आपकी लव लाइफ जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक रैबिट आया, तो आप दोनों के बीच में पैशनेट और इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर है, तो इनोसेंस भी है यहाँ पे। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है और लियो एनर्जी भी आ रही है, तो ब्राइटनेस रहेगी। ज्यादातर समय जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, और अगर कोई इंसान जो है वो थोड़ा सा सैड हो भी जाता है तो एक दूसरे को संभाल लोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। मस्त मगन 2 स्टेट्स का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मौला मेरे मौला, अनवर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।